नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जो है आपको प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ा दिया था और बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो दोस्तों, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको टेंस, पास्ट टेंस, वो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मेरा एक बार पिछला वीडियो देख लें, ताकि आपके जो आज का मेरा पास्ट टेंस है वो इतने इजी वे में समझ में आ जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। और दोस्तों, आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं पास्ट टेंस के साथ में जो मैं है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भी साथ में लेके चलूँगा। तो आपके जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। और उनके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े इजी वे में कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं आज की क्लास। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं और मैं आपकी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहता हूं। मैं ये नहीं करना चाहता कि 10 मिनट की वीडियो बना ली और आपका जो है काम हो गया। दोस्तों, आपका टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन आपको नॉलेज पूरी मिलेगी मेरे चैनल पे। यही मेरी सबसे बड़ी खासियत है। इसी वजह से मैं जो है मेरा पूरा एफर्ट लगा देता हूं, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो, लेकिन आपको नॉलेज पूरी मिलेगी। और दोस्तों, अधूरी नॉलेज किसी काम की नहीं है। पूरी नॉलेज अगर लोगे आप तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती हैं, क्लास 10th बोर्ड में भी आती हैं, और क्लास 10th बोर्ड में थोड़ी लो लेवल की आती हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं उसमें थोड़ा सा उसको हाई लेवल पर घुमा देते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आशा करता हूं कि आप डेफिनेटली जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से कर लोगे। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिल्कुल भी नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते दोस्तों। और यदि आपको टेंस आते हैं तो बड़े ही ईजी वे में आप जो हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि दोस्तों मैंने पास्ट टेंस यहां पर लिख रखा है, पास्ट टेंस के बाद में मैंने पास्ट टेंस का पहला जो टाइप है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने लिख रखा है। जैसा कि आप अपने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से हम जो है पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि यदि आपको जो है हिंदी के सेंटेंस हैं उनमें ता, था, ती, थी, ते, थे, या, गई, गई, गए आदि शब्द आते हैं तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब दोस्तों, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लूं, राजू कल बाजार गया। अब दोस्तों, कैसे पास्ट टेंस को पहचानना है उसकी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कल की बात आ गई, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। यहां पर तो मैंने जैसे कि डेफिनेशन लगाई, या आ गया, ये आ गई, ये सब आ गया। लेकिन कल की अगर बात आती है दोस्तों, तो मतलब ये पास्ट टेंस वैसे ही हो गया, क्योंकि कल जाएगा तो पास्ट टेंस में होएगा, प्रेजेंट टेंस में थोड़ी ना होगा। दूसरे नंबर की जो मैं बात करता हूं, एक मैंने लिख रखा है दोस्तों कि पास्ट का रूटीन एक्शन। दूसरे नंबर पे मैं लिखा हूं पास्ट का हैबिचुअल एक्शन। जैसे रूटीन एक्शन क्या होता है दोस्तों, जैसे जो है एक व्यक्ति रोजाना ऑफिस
जाता था। अब डियर फ्रेंड्स कि एक जो व्यक्ति है यदि वो किसी ऑफिस में काम करता है तो वो जो है ऑफिस में जाएगा तो रोजाना ही तो जाएगा। तो ये रूटीन एक्शन का मतलब यही होता है कि वो रोजाना किसी काम को कर रहा था और पास्ट में कर रहा था, मैं उसको पास्ट में दर्शाना चाहता हूं, तो दोस्तों वो रूटीन एक्शन हो जाएगा। अब हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन अगर मैं बताऊं आपको कि जो है सचिन तेंदुलकर प्रत्येक दिन मैदान में प्रैक्टिस करते थे। अब मैं किसके बारे में, हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। हैबिचुअल एक्शन मतलब कि उसकी हॉबी है। जैसे कि अभी सचिन तेंदुलकर हैं तो ये डेफिनेटली उसकी हॉबी है कि वो एक्सरसाइज करेगा। सचिन प्रतिदिन मैदान में क्या लिख रखा है, प्रतिदिन प्रैक्टिस भाई सचिन जो है मैदान में प्रतिदिन प्रैक्टिस करेगा तब जाके तो वो आगे उसका जो एम है या लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएगा। तो ये उसका क्या होगा, हैबिचुअल एक्शन हो गया। मतलब उसकी हॉबी है, खेल उसका हॉबी है, क्रिकेट उसकी हॉबी है, तो वो डेली एक्सरसाइज करेगा। तो ये बात आ जाती है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। अब आगे की बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा था, तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। पास्ट टेंस की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे कि अपन जो है प्रेजेंट टेंस में डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते थे, वैसे यहाँ का सीन नहीं है। यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती हैं। इस बात को आप हमेशा बिठा लेना और ये आपके बहुत काम आएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज आती है, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे दोस्तों यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस जो है ये यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ दोस्तों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बताया था दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ मैं कल विद्यालय गया था, इसमें ये सिंपल सेंटेंस है, ना तो ये नेगेटिव है, ना ये प्रश्नवाचक है, ना ये जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव या प्रश्नवाचक नकारात्मक है। सिंपल सेंटेंस है, आपको खुद पता चल जाना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें प्रश्नवाचक नहीं है, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक नहीं है, तो ये डेफिनेटली सिंपल सेंटेंस होगा। लेकिन फिर भी मैंने जो है सिंपल सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने देखी कि यहाँ पर जो है हम हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आपको चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना, आपका काम हो गया। फिर मैं कोई बात नहीं, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है दोस्तों, फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, क्योंकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्मूला लिखा के पढ़ाया था। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होता और उसको अच्छी तरह से पढ़ा होता तो आज मुझे ये जो है फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको सीधा पढ़ा था और बस आपका नॉलेज इंक्रीज होता। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है उनका बेस इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट को लिखो सबसे पहली बात सब्जेक्ट को लिखो। उसके बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, ओके। फिर उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड्स लगाना है और फिर टाइम लगाना है दोस्तों। कोई बात नहीं, ये जो फॉर्मूला है वो हमने प्रेजेंट टेंस में भी लिखा था और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैं ये जो सेंटेंस है हिंदी का, इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप देखो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है या नहीं है। देखो, मैं कल विद्यालय गया था। एक बात तो ये देख लो आप कि विद्यालय गया था आ रहा है, इसका मतलब कि ये पास्ट टेंस है। दूसरी बात, गया गई गए, ये भी मैंने लिखा रखा है। देखो ये लिखा रखा है गया गई गए, ये भी इसमें आ रहा है।
मतलब बिल्कुल ही कंफर्म हो गया। और उसके बाद में दोस्तों एक बड़ा पॉइंट ये देख लो ना, कल भाई आज की बात करूंगा तो प्रेजेंट टेंस होगा, लेकिन कल की बात करूंगा तो पास्ट टेंस ही होगा ना। तो बिल्कुल क्लियर है, पास्ट टेंस है। तो दोस्तों आई के लिए मैं क्या लिखता हूं, आई के ये मैं के लिए मैं आई लिख देता हूं, आई। अब आई हो चाहे दे हो, कोई फर्क हमें पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हम पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं। मैंने जैसे ही लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब ये क्या है, विद्यालय गया है, तो जाना जो है गो है, उसकी सेकंड फॉर्म आप यहां पर लिखिए वेंट। आई वेंट और टू आएगा ही, तो उसके बाद में स्कूल। दोस्तों ये स्कूल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इस बात को ध्यान रखना। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। इस तरीके से दोस्तों हमने जो हमारा जो हिंदी का सेंटेंस था उसको बड़े ही इजी वे में हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। बस इतना सा ध्यान रखना था हमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, अदर वर्ड्स लगाना है, सब्जेक्ट को लिखना है। तो ये जो है प्रेजेंट टेंस से कोई डिफरेंट नहीं है, बस फर्क है तो इतना सा है कि सेंटेंस को पहचानना, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखना, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। उसी की तरह मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, उसने कल एक पत्र लिखा था, उसने कल लिखा था, इसका मतलब कि वो पास्ट टेंस में गया, पास्ट टेंस में गया, तो उसने के लिए मैं ही कर देता हूं, ही। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा था, लिखा जो है वर्ब है, तो राइट नहीं आएगा, रोट आएगा। राइट की सेकंड फॉर्म जो है रोट, ही रोट, ही रोट। और क्या लिख रहा है वो, ए लेटर, ही रोट ए लेटर, ए लेटर यस्टरडे, यस्टरडे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखी, ऑब्जेक्ट लिखा, अदर वर्ड्स लिखा, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप कोशिश करोगे तो आपको आएगा 101% और आप अच्छे अंक जो है मार्क्स हासिल करोगे 10th क्लास बोर्ड में। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सबसे बेसिक हैं। बेसिक यदि आपका कंप्लीट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बस थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ना है, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वे कल जयपुर गए। अब कल तो वो है, जयपुर गए, अपन को स्पष्ट हो रहा है कि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, दे लिखा, अब हमको इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। मैंने जैसे सिंगुलर और प्लूरल जो है ये मैंने दोनों लिख दिए, उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज लेंगे। दे है जो है प्लूरल है, फिर भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अब गए मतलब जाना, दे वेंट, दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल। यस, सॉरी सॉरी सॉरी, दे वेंट टू जयपुर, जयपुर yesterday, yesterday, yesterday। डियर फ्रेंड्स, थोड़ी सी गलती हो गई थी कि वेंट टू के बाद में मैंने क्या लिख दिया, स्कूल लिख दिया। कोई बात नहीं, जयपुर जा रहे हैं वो तो जयपुर ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेंट टू जयपुर yesterday। तो इस तरीके से जो हमारा सिंपल सेंटेंस था, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस था, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अपन नेगेटिव पढ़ेंगे, तो इसको आप देख सकते हो एक बार। अब शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि सिंपल सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म रखा और किसी से कोई मतलब नहीं, सिंगुलर हो प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसी तरीके से आप जो है हेल्पिंग वर्ब जो रखो वो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखो। चाहे सिंगुलर जो है सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई मतलब नहीं, ओनली डिड नॉट रखना है आपको, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको रखना है, इसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं। फिर भी मैंने आपके लिए फॉर्मूला जो लिखा है दोस्तों, सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, उसके बाद में डिड नॉट लिखना है, डिड नॉट के अलावा कोई नहीं लिखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट लिख दो, अदर वर्ड्स लिख दो, टाइम लिख दो, हो गया अपना फॉर्मूला कंप्लीट। कोई ना, मैंने नेगेटिव यहाँ पर लिख रखा है, नेगेटिव सेंटेंस टाइप तो वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है,
जैसे कि दोस्तों में क्या है, रानी कल कोटा नहीं गई। यदि मैं ऐसे लिखता रानी कल कोटा गई तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो जाता, लेकिन वो नहीं जा रही है, नहीं जा रही है मतलब कि वो नहीं गई, तो हमें इसको थोड़ा सा नेगेटिव बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से देखो दोस्तों, उसने कल गृह कार्य नहीं किया, यदि उसने कल गृह कार्य किया होता तो हम सिंपल सेंटेंस लिखते, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते और कर देते। लेकिन इसमें क्या है, नहीं किया है, मतलब वो किसी काम को नहीं कर रही हैं। दोस्तों सिंपल सेंटेंस तो सिंपल होता है, उसमें ना तो नेगेटिव का प्रयोग होता है, किसी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नोट का प्रयोग होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। जो ये नेगेटिव सेंटेंस हैं इसको हम, जो हिंदी के सेंटेंस हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट, रानी मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया। रानी जो है यहाँ पर फिर आप डिड नॉट लगाना, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आपको लगानी है। ये मैंने लिख रखा है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी लिख रखा है दोस्तों मैंने, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट आपने लगा दिया, रानी डिड नॉट गो टू कोटा। इस तरीके से दोस्तों ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस, और बहुत ही इजी सेंटेंस है। एक बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने जो है सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना बताया था, लेकिन यहाँ पर आप अब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो है, उसने कल गृह कार्य नहीं किया है, तो ही जो है उसने नहीं किया है, ही। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आप रखो डिड नॉट। अब दोस्तों उसने गृह कार्य नहीं किया है, मतलब करना को मतलब डू। और जो दोस्तों ये डू जो है वो करना होता है, और डू जो होता है डू डज, ये जो होता है हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में आया है, तो यहाँ पर अपन डू लिखेंगे। ही डिड नॉट डू होमवर्क यस्टरडे। दोस्तों बात कब की हो रही है कि कल नहीं किया उसने होमवर्क। यहाँ पर भी जो है क्या बोल रही थी कि रानी कल कोटा नहीं गई, मतलब यहाँ भी आप यस्टरडे लिखेंगे, तब जाके आपकी पार पड़ने वाली है। एक बात आप हमेशा नोट कर लेना दोस्तों, कि जब ये एक चीज बार बार अपने जहन में आ रही है कि रानी कल कोटा नहीं गई, तो यस्टरडे आ रहा है, तो इस यस्टरडे में भी बड़ा ट्विस्ट है, और वो मैं आपको बताऊंगा आगे। आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जो है ये बहुत हेल्प करने वाला है। आप बस इतना सा याद रख लो कि यस्टरडे जो है वो हमारे सेंटेंस में आ रहा है। ओके, थर्ड नंबर का है राहुल कल विद्यालय नहीं गया। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने राहुल लिख लिया यहाँ पर, राहुल के बाद में मैंने डिड नॉट लिख दिया, दोस्तों। डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इस तरीके से दोस्तों यदि नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो नेगेटिव सेंटेंस की एक ही बात याद रखना, सिंगुलर हो प्लूरल हो भैया, अपन को सिर्फ डिड नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना है, बाकी का सब सेम है। उसी तरीके से दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। सिंपल पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, इंटरोगेटिव पढ़ेंगे और इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, यही हमारा रूल रहता आया है। तो दोस्तों अब हम इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, तो देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे वो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेंगे। तो मैंने फॉर्मूला जो लिखा है, पहले आप डिड लगाइए, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर अदर वर्ड्स आप लिख दीजिए। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और जब हम किसी से प्रश्न पूछेंगे तो क्वेश्चन जरूर लगाएंगे, क्योंकि उसका आंसर भी तो उसको देना है। अगर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब क्या होता है, अगर पूरे सेंटेंस को अपन देखें तो क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना माय डियर फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस पता करना है, तो मैंने क्या लिख रखा है, क्या कल मैंने एक कहानी लिखी। दोस्तों शुरू में आ गया क्या कल मैंने एक कहानी लिखी,
तो इसका जो आंसर आएगा यस या नो में आएगा कि हाँ मैंने एक कहानी लिखी। तो ये क्वेश्चनवाचक वाक्य हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं दोस्तों। अब इसको जो है हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। जैसे कि क्या कल मैंने, अब दोस्तों सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में जब बताया था कि आप सब्जेक्ट को पकड़ो, आप सब्जेक्ट को पकड़ो, और जब प्रेजेंट टेंस था उसमें तो थोड़ा सा लफड़ा भी था क्योंकि 2 हेल्पिंग वर्ब दे रखी थी, लेकिन इसमें तो एक ही दे रखी है। ये देखो आप, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको कुछ भी नहीं करना, डिड लगा दीजिए और डिड के बाद में सब्जेक्ट लगा दीजिए और सब्जेक्ट के बाद में डिड आई राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड आई राइट ए स्टोरी, डिड आई राइट ए स्टोरी यस्टरडे, और दोस्तों लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। इसका जो है इंग्लिश रूपांतरण हो चुका है दोस्तों। कुछ नहीं करना, डिड लगाना है सबसे पहले, और डिड लगाने के बाद में सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट लगाने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद में मेथड सेम वही है, बस आपको ध्यान में रखना है। तो एक हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखनी है और कुछ एग्जाम्पल करने हैं। इन एग्जाम्पल को आप करोगे बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा। टेंस आज के बाद में आप बिल्कुल नहीं बोलोगे कि टेंस भी टफ होता है। अरे कुछ नहीं होता टेंस टफ, उसको पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। टेंस कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद भी दोस्तों सेकंड जो बात है, क्या मेरी माताजी कल मंदिर गई थी। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था दोस्तों कि क्या मेरी माताजी कल मंदिर गई थी। था जो शब्द है उससे तो आप बड़ा जल्दी पकड़ते हो कि ये पास्ट टेंस है, लेकिन मैंने क्या किया कि यहाँ पर क्या मेरी माताजी कल मंदिर गई, ओनली गई लिख दिया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, था अगर नहीं आया, लेकिन आप इसको सेंस करो आप इसको कि क्या मेरी माताजी कल मंदिर गई। बात वही है, बस था का डिफरेंस है, था नहीं है। तो दोस्तों माई मदर, आप सबसे पहले इसमें डिड लिख सकते हो। डिड इस वजह से लिखते हो क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ओनली डिड ही आना है। तो डिड माई मदर, डिड माई मदर, डिड माई मदर के बाद में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो टू टेम्पल, यस्टरडे। दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको कि डिड तो आएगा ही, सबसे पहले डिड रखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना पड़ेगा। यदि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले रखोगे, तब जाके ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। डिड, फिर सब्जेक्ट लिखा माई मदर, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी गो के साथ में टू आता है। कहाँ जाती हैं, टेम्पल पे यानी मंदिर जाती हैं। यस्टरडे यानी कल, क्या कल मेरी माताजी मंदिर गई थी। तो इस तरीके से बन गया दोस्तों। नेक्स्ट तो देखते हैं, क्या कल उसने एक गाना गाया, क्या उसने कल एक गाना गाया था। तो कुछ नहीं करना, डिड कर दो आप। डिड करने के बाद में डिड ही सिंग ए सॉन्ग yesterday। दोस्तों हुआ क्या है, हुआ ये है कि डिड आ रहा है सबसे पहले। डिड क्योंकि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डिड हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख रखी है स्पेशल, आप लिख लीजिएगा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन डिड सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, फिर जो है मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर मैंने टाइम लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लिख दिया। तो इस तरीके से दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो हमारा आ चुका है। अब दोस्तों हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जब नेगेटिव वर्ड आ जाता है तो नोट लगाना बिल्कुल नेसेसरी हो जाता है। तो दोस्तों अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है उसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, नोट लगाना है।
तो मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। डिड सबसे पहले लगाना है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में दोस्तों आपको नोट लगाना है, क्योंकि ये जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी है, नेगेटिव सेंटेंस भी है। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक तो है ही है, साथ में नकारात्मक और है, तो आपको नोट लगाना बहुत नेसेसरी हो जाता है, तब जाके आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आप कुछ नहीं करो, सबसे पहले डिड लगाओ, डिड। अब दोस्तों डिड सब्जेक्ट क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है उसने। अब उसने जो है ये ना तो किसी गर्ल्स के लिए आया है, ना ही किसी बॉयज के लिए आया है, तो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ ही लिख दो यहाँ पर, डज ही। अब आपको देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में मैंने क्या लिखाया है, नोट। यहाँ पर आप नोट लिख दो, और नोट के बाद में दोस्तों आप वर्ब को ढूंढो, क्योंकि मैंने लिख रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो, क्या उसने कल ताजमहल नहीं देखा, तो उसने कल टाइम हो गया, ताजमहल ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं एक नेगेटिव हो गया, और देखना का मतलब उसने देखा है। वर्ब कार्य क्या किया है उसने, कार्य मतलब उसने देखा है, वही उसका वर्क है। तो डिड ही नॉट सी, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सी यानी देखना होता है। सी द ताजमहल यस्टरडे, और दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों यहाँ पर आपने सोच रहे होंगे कि सर ने जो है ताजमहल से पहले ता क्यों लगाया है। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट जो प्लेस होते हैं, उनसे पहले हम जो है तब लगाते हैं। हम जब जो है आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता दूंगा एएनडी का प्रयोग कैसे करना होता है, आपको मैं फुल डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आप एक तरीके से ऐसे मान लीजिए, जो चर्चित जो कुछ भी होता है, व्यक्तित्व होता है, चाहे प्लेस होता है, उससे पहले दा लगाना है। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक नोट लगाना है, और नोट के बाद में सेम वही प्रोसीजर है जो हमने पहले पढ़ रखा है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, क्या मोहित स्कूल नहीं गया। आप एक बात को नोट करो, मोहित जो है वो सब्जेक्ट है, स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है, नहीं का मतलब नेगेटिव है, और गया का मतलब जाना, जाना जो है वर्ब है। सबसे पहले क्या करना है, डिड आपको लिखना है, डिड के बाद में दोस्तों मोहित लिखना है आपको। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसी का नेम लिखते हो तो नेम लिखते टाइम उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपको कैपिटल में लिखना होता है, चाहे कहीं पे भी लिखो आप, उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो आप स्मॉल में कभी भी नहीं लिखोगे। तो डिड मैंने लिख दिया, उसके बाद में मोहित मैंने लिख दिया। दोस्तों नोट आपको लगाना है ही है। नोट के बाद में वो कर क्या रहा है कि क्या मोहित स्कूल नहीं गया, मतलब जाना एक वर्ब है, गो टू स्कूल, और दोस्तों यस्टरडे। इसमें क्या है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, क्या मोहित स्कूल नहीं गया, क्या मोहित स्कूल नहीं गया, इसमें कल नहीं आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इससे भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अपना जो जैसे अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा था, उसी तरीके से हमने पास्ट इंडेफिनेट को पढ़ लिया है। आपको सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है। अब दोस्तों अब मैं आपको पढ़ाऊंगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे हमें भरना है। तो सबसे पहले आप याद रखना, यदि आपको इंग्लिश का जो सेंटेंस है, अंग्रेजी का जो वाक्य है, उसमें यस्टरडे, लास्ट, एगो, द प्रीवियस, वंस, लॉन्ग आदि शब्द दिए गए हो, तो वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना। जैसे दोस्तों मैंने पहले नंबर का एक क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या है, सीता एक सब्जेक्ट दे रखी है,
सब्जेक्ट दे रखी हैं और उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट दे रखा है द मैच और उसके बाद में टाइम दे रखा है यस्टरडे और उसके बाद में अपन को क्या है विन दे रखा है, मतलब कि हमें क्या करना है कि इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है तो आप ये लगाइए कि इसमें जब यस्टरडे आ गया और यस्टरडे आ गया तो इसका मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में नहीं ली है, या तो हमने जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लिए, या फिर हमने डिड नॉट यूज में लिया है, या फिर हमने डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में ली है। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, ये आपको कैसा सेंटेंस लगता है? आपको लगता होगा एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में हमने क्या किया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया था, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वॉन कर देंगे, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर विन को यूज में लेना है, विन को, लेकिन विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपके जो एग्जाम है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपको ये जो सफिक्स हैं इनकी सहायता से आप उनको सोल्व कर सकते हो। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, सेम टू सेम पास्ट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें अपन को क्या देखना है कि एक्शन के जारी रहने के सेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अब एक्शन जारी कैसे है, जैसे दोस्तों जा रहा है या लिख रहा है, वो लिखने बैठा है तो लिख ही रहा है, अभी तक उसने लिखना खत्म नहीं किया है, वो लिख ही रहा है। यदि वो पढ़ रहा है तो पढ़ ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है, एक्शन जारी है। और लिख रहा तो देखो दोस्तों, जा रहा था मतलब था आ रहा है तो पास्ट है, और जो एक्शन जारी है जा रहा था मतलब वो अभी पहुंचा नहीं है, जा रहा था। लिख रहा था मतलब पहुंचा नहीं है, लिख ही रहा था, एक्शन जारी है। उसके बाद में पढ़ रहा था मतलब वो पढ़ ही रहा था, अब वो खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब एक्शन जारी है। और लास्ट में था आ रहा है, इसका मतलब कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर आप एक चीज देखो कि वर्ब के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे, यदि आदि शब्द आते हैं तो आपको वहां पता चल जाएगा कि वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताता हूं। बस डिफरेंस ये है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। रहा था, रही थी, रहे थे, ये जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। अब दोस्तों आपको जब पहचान करनी आ गई सेंटेंस की, उसके बाद में बात क्या होती है, उसके बाद में बात यही होती है, एक सिंपल सा है कि भाई हम जो हमारे सिंपल सेंटेंस जो भी हैं उनको हम कन्वर्ट कर ले, मतलब कि इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा के उसको हम कंप्लीट कर ले। अब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है, और वाज वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। जब भी कंटिन्यूअस आएगा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों देखो, जैसे कि मैं इसका जैसे यदि हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज लिखेंगे और वर लिखेंगे। एक बात ध्यान रखना, सिंगुलर के लिए हम वाज रखेंगे, प्लूरल के लिए हम वर लिखेंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसको तो भूलना ही नहीं है। ये फर्स्ट चीज ये होगी, सेकंड ये होगी, इनको ध्यान में रख लोगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा। फिर आप ऑब्जेक्ट रख लो, फिर अदर वर्ड्स रख लो, फिर टाइम लिख दो। ये सब तो आपका पहले जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस इतना सा है कि पास्ट इंडेफिनेट में और पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनेट जो था उसमें हमने जो है एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड यूज में लिया था, लेकिन यहाँ पर हम चाहे सेंटेंस सिंपल हो, चाहे सेंटेंस जो है नेगेटिव हो, चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो,
अपन वाज वर ही हेल्पिंग वर्ब यूज में आएगी, उसको हम आगे पीछे रख के देखेंगे। जैसे कि अपने पिछले जो टेंस में देखा था वैसे ही हम करके देखेंगे। लेकिन एक बात हमेशा रखना, वाज वर के अलावा और दूसरी कोई वर्ब नहीं आएगी, इस बात को पॉइंटेड करना। अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले आती है पहचान, कि वह कल जयपुर जा रहा था, कि वह कल जयपुर जा रहा था, वो जा ही रहा था, पहुंचा नहीं था, उसको मैंने देखा जा रहा था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे जैसे वह, इसके लिए ही आएगा। अब दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि ही सिंगुलर है ना कि प्लूरल, तो आप यहां पर वाज लगा दीजिए, और वाज लगाने के बाद में जा रहा था, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गो, और उसमें आईएनजी गोइंग के बाद में टू जयपुर यस्टरडे। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि वह कल जयपुर जा रहा था, तो आपने इजी वे में आपको लगा सिंगुलर जो है सब्जेक्ट है और जो है वाज वर्ब अपन को लगाना है। तो ये जो है एक तरीके से पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अपने सेंटेंस हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा अच्छा जो है सेंटेंस है, आपको भी मजा आएगा उसको बनाने में और मेरे को भी मजा आएगा पढ़ाने में, यदि आप इंटरेस्ट लोगे तो। देखते हैं कि मैं उस वक्त नर्वस फील कर रहा था, मैं उस वक्त नर्वस फील कर रहा था, तो मैं के लिए तो आई, और फिर उसके बाद में वाज, आई वाज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई वाज फीलिंग, फील है, फील यानी महसूस करना, और फील की आईएनजी है फीलिंग, आई वाज फीलिंग नर्वस कैसा फील कर रहा था, नर्वस फील कर रहा था उस वक्त, एट दैट टाइम। तो दोस्तों क्या किया, सबसे पहले थोड़ा आपको टिपिकल लग रहा होगा ये जो है सेंटेंस, लेकिन इतना टिपिकल है नहीं। सब्जेक्ट है, उस वक्त एक टाइम है, नर्वस जो है फील कर रहा था, नर्वस कैसा फील कर रहा था, नर्वस फील कर रहा था। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर वाज वर्ब में से वाज लिख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फील करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या फील कर रहा था, वो नर्वस फील कर रहा था, ऑब्जेक्टिव हो गया, एट दैट टाइम यानी उस वक्त। ठीक है। अब दोस्तों एक नेक्स्ट सेंटेंस भी मैंने अच्छा वाला ही लिया है, आप इसको भी बनाना, बहुत आपको मजा आने वाला है। कल मैं इस वक्त खाना खा रहा था। तो दोस्तों अब मैं है तो आई आएगा, आई सबसे पहले आप लिख दो, आई वाज आएगा, आई वाज ईटिंग फूड इस वक्त, एट दिस टाइम, इसको ध्यान रखना दोस्तों, एट दिस टाइम को, उसके बाद में कल की बात है तो यस्टरडे लिख दो और आपका काम कंप्लीट हो गया। कैसे कि यहां पर जो आ रहा है इस वक्त आ रहा है, यहां पर आ रहा है उस वक्त आ रहा है, उस वक्त के लिए मैंने एट दैट टाइम लिया था और इस वक्त के लिए मैंने जो है एट दिस टाइम लिया था, इतना सा ध्यान रख लेना। और सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल शुरू से ही चलता आ रहा है। इस तरीके से दोस्तों सिंपल सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस बनाना हमने सीख लिया है। तो अब हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव जो है वो कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा पास्ट सिंपल टेंस था, पास्ट सिंपल जो सेंटेंस था, उसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना था, वाज वर्ब लगाना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, उसमें आईएनजी जोड़ना था, ऑब्जेक्ट लिखना था, अदर वर्ड्स लिखना था, ये सब हो गया। लेकिन अब देखो, आप सेंटेंस को देखो डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं देखना है, सेंटेंस को देखना है। राहुल कल बाजार नहीं जा रहा था, कल यहां पर लिख दीजिए, राहुल कल बाजार नहीं जा रहा था। मतलब मैंने पहले जो लिखा राहुल बाजार जा रहा था,
अब मैं लिखा राहुल बाजार नहीं जा रहा था, मतलब नेगेटिव सेंटेंस आ गया। नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो मैंने हर बार आपको बताया है नेगेटिव के लिए नोट यूज करो। फिर भी मैंने ये जो फॉर्मूला है इसको आप देख सकते हो या फिर लिख सकते हो कि सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद में वाज वर लिखो, और वाज वर्ब के जस्ट बाद में नोट लिखो, और नोट के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखो, फिर जो है आप ऑब्जेक्ट लिखो, फिर आप अदर वर्ड्स लिखो, और फिर आप टाइम लिखो। कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका जो स्टैंडर्ड लो है तो आप इस फॉर्मूले को 101% लिख लेना, ये फॉर्मूला आपको हमेशा मदद करेगा। लेकिन आपका स्टैंडर्ड हाई है तो आप डायरेक्ट ये देखो कि राहुल बाजार कल बाजार नहीं जा रहा था। अब इसका सेंटेंस ही बनाना है हमें, बस हेल्पिंग वर्ब तो वही रहने वाली है, बस सेंटेंस ही तो चेंज हुआ है। जो है सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। फिर भी मैंने ये नेगेटिव सेंटेंस लिख दिया, आपको अच्छी तरह पता चल गया। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने नेगेटिव लिख रखा है। चलो इसको हम बनाते हैं। जैसे कि मैंने राहुल लिख दिया दोस्तों, राहुल। राहुल सिंगुलर है या प्लूरल है? मैं बिल्कुल कह सकता हूँ सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आप वाज लगाइए, और वाज के बाद में क्या है कि वो नहीं जा रहा था। जा रहा होता ना तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते, लेकिन वो जा नहीं रहा था। तो राहुल वाज नॉट गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। तो दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नोट का डिफरेंस है। सिंपल सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक नोट का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं, हम खाना नहीं खा रहे थे, तो लिखो वी हम के लिए आएगा वी, लेकिन वी सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो आप वर लिखना नहीं भूलिएगा, और वर के बाद में आप नोट लिखना भी नहीं भूलेंगे। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कर क्या रहे थे? खा रहे थे, तो ईट यानी खाना, और ईट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, और टाइम क्या है? हम खाना नहीं खा रहे थे। इसमें दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना, इसमें कल नहीं आया है, कल खाना खा रहे थे, लेकिन रहे थे उससे भी हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस। तो आप यस्टरडे मत लिख देना, ऐसी गलती मत कर देना। यस्टरडे जो आपको जो दिया गया है सिर्फ वही लिखना है। जैसे कि ये सेंटेंस है, वे आम नहीं खा रहे थे। हमें तो पता चल गया, रहा था, रही थी, रहे थे, तो एक्शन जारी है। खा रहे थे, वो क्या खाना बंद नहीं किया था, तो एक्शन तो हमें पता ही है। तो दे आ गया, सबसे पहले आपने लिख दिया दे, और दे के बाद में आपने लिख दिया वर, दे वर। अब वर जो वाज हैं, वर हैं, वो सिंगुलर के लिए वाज हैं और प्लूरल के लिए वर हैं। तो दे वर, आप नोट लगाओ यहाँ पर, दे वर नोट जो है, दे वर नोट ईटिंग, they were not eating mango। और दोस्तों इस तरीके से अपना जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक तो सिंपल पढ़ लिया, अब नेगेटिव पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने जो है अब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने ले लिया है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखते हैं कैसे मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस लिया है। क्या मैं एक गाना गा रहा था? क्या मैं एक गाना गा रहा था? इसका मुझे रेस्पॉन्स मिलेगा यस या नो में, इसलिए ये इंटरोगेटिव है। दूसरा, क्या वे बाजार जा रहे थे? क्या वे बाजार जा रहे थे? ये भी इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या मेरी माताजी कल माधोपुर जा रही थी? एक्शन जारी है और साथ में प्रश्नवाचक हैं। तो जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है किसका? पास्ट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब यूज में आएगी, वाज और वर्ब। उसको आप कैसे ही कन्वर्ट कर लो। मैंने पिछले प्रेजेंट टेंस में भी बताया था कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दो, उसके बाद में सब्जेक्ट रख दो, उसमें ही आपका काम चल जाएगा और आपको कुछ नहीं करना, सब सेम टू सेम करना है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछता है उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले जो है रखना पड़ता है। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, ये फॉर्मूला लिखा, इसमें चेंज ही क्या किया मैंने? ये जो वाज वर हेल्पिंग वर्ब है इसको मैंने पहले लिख दिया,
फिर उसके बाद में मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, और सब्जेक्ट के बाद में मैंने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मैंने लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट मैंने लिखा, अदर वर्ड्स मैंने लिखा, और उसके बाद में यदि टाइम आता है तो टाइम आप लिख सकते हो दोस्तों। अब यही सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन अपने पास क्या है कि दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर, वाज सिंगुलर, वर प्लूरल। देखो मैं आई के लिए क्या आएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर आई लिखा। आई के लिए क्या आ सकता है, आई के लिए वाज आएगा, वाज आई, वाज आई सिंगिंग, वाज आई सिंगिंग ए सॉन्ग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो क्या है कि क्या मैं एक गाना गा रहा था, वाज आई सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरीके से ये सबसे पहले मैंने क्या किया, वाज रखा, फिर सब्जेक्ट रखा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रखा, और फिर ऑब्जेक्ट रख दिया, हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट देख, क्या वे बाजार जा रहे थे। दोस्तों आप क्या करो, इसके लिए दे लिख लो आप, दे। आपको अच्छी तरह पता है कि दे क्या है, दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप यहां पर वर लिखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वर दे गोइंग टू, वर दे गोइंग टू मार्केट, क्या वे बाजार जा रहे थे। अब मैंने थोड़ा अच्छा सेंटेंस लिया है, आपको रुचि आनी चाहिए इस सेंटेंस में, मुझे भी रुचि आएगी इस सेंटेंस को करने के लिए। दोस्तों क्या कर रहा हूं मैं, क्या मेरी माताजी कल माधोपुर जा रही थी, क्या मेरी माताजी कल माधोपुर जा रही थी। तो मेरी माताजी जो है, माई मदर है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। तो मुझे क्या करना है, मैंने लिख दिया माई मदर मैंने लिख चुका हूं, और उसके पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो मैं वाज लगा दी मैंने हेल्पिंग वर्ब, वाज माई मदर गोइंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, गोइंग टू माधोपुर, गोइंग टू माधोपुर, और ये कल आ गया तो आप यहां पर यस्टरडे और लिख दीजिए, यस्टरडे लिख दीजिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लोग को लगाना है। इस तरीके से जो अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद में दोस्तों मैं इसमें ही इंक्लूड अगर कर दूं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जैसे ही लिखूंगा आपके जहन में आना चाहिए कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक है और नकारात्मक वाक्य है, ये आपके जहन में आना चाहिए। और जैसे ही प्रश्नवाचक नकारात्मक आएगा मैं क्या करूंगा, मैं इस जगह पर मैं प्लस नोट करूंगा, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद में मुझे नोट लिखना पड़ेगा, और सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ मुझे नोट और लगाना है, क्योंकि नकारात्मक जो है वो वाक्य आ चुका है। तो दोस्तों मैं इसी को ही नेगेटिव बना देता हूं। आप यदि इसको लिखना चाहे या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो 1 सेकंड में ले सकते हैं। ओके, अब मैं इसको नेगेटिव बना रहा हूं। क्या मैं एक गाना गा रहा था, क्या मैं एक गाना नहीं, मैं ऐड कर रहा हूं, यहां पर नहीं ऐड किया है मैंने, मैं एक गाना नहीं गा रहा था, वाज आई नोट लगाओ, यहां पर भी ऐड करना पड़ेगा, वाज आई नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। उसके बाद में दोस्तों यहां पर क्या हुआ है कि क्या वे बाजार जा रहे थे, क्या वे बाजार नहीं जा रहे थे, मैंने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है। तो मुझे जो ये इंग्लिश का सेंटेंस है इसको भी नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वर दे नोट यहाँ पर आएगा दोस्तों, 3rd नंबर पे नोट आएगा, मतलब जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। यहाँ देख लीजिए आप, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद में नोट लिखा मैंने, तो ये वाज वर्ब में से आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट आ गया। तो इसका मतलब जो हो गया कि अभी बाजार नहीं जा रहे थे। फिर उसके बाद में दोस्तों
क्या मेरी माताजी कल माधोपुर जा रही थी। मैं क्या करता हूँ, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या मेरी माताजी कल माधोपुर नहीं जा रही थी। यहाँ पर जैसे ही मैंने ऐड किया, आप जो हैं यहाँ पर ऐड कर दीजिए नोट। और दोस्तों आप जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव डाल के ये फॉर्मूला भी उतार लीजिए और ये सेंटेंस भी उतार लीजिए। इस तरीके से आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो चुका है। बस आपने क्या किया है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का खेल है। और उस आईएनजी के खेल में आपने कभी नोट लगा दिया, कभी आपने वाज वर्ब को पहले लगा दिया, और आपने वाज वर्ब को पहले लगाने के बाद में उसके बाद में नोट लगा दिया। इतना सा खेल है। उस तरीके से आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। और दोस्तों मैं आपको प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ा दिया, पास्ट टेंस में पढ़ा रहा हूं। आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि जो मैंने अभी चेंज किया है ये आपके समझ में आना चाहिए 101%। तो देखते हैं नेक्स्ट। पास्ट कंटिन्यूअस के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की यदि हम बात करें तो दोस्तों आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब कि एक इंग्लिश का सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें एक रिक्त स्थान दे दिया जाता है और उसमें आपको करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। जैसे कि ये सेंटेंस है, माई सिस्टर फेल डाउन व्हाइल सी, फिर यहाँ पर खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसके बाद में दे रखी है ऑन ग्राउंड और रीड। दोस्तों ये रीड है, ये एक वर्ब है। इस रीड को हमें सही पोजीशन पर रखना है, मतलब कि इसको सही करके लिखना है। यहाँ पर तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको सही करके लिखना है। यही हमारा टारगेट होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। और ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने पूछे जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। और दोस्तों जैसे कि एक क्वेश्चन ये है सी, और उसके बाद में दोस्तों उसने क्या है, रिक्त स्थान दे दिया है। फिर ए बुक और इन द रूम है दोस्तों, मेरे से गलती हो जाती है लिखने में कभी कभी। इन द रूम एट दैट टाइम, और ये लिख दिया उसने रीड लिख दिया, मतलब इस रीड का इलाज करना है। इस रीड को मुझे यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट फॉर्म में लिखना है। यदि मैं इस रीड को करेक्ट फॉर्म में लिख देता हूं तो ये जो सेंटेंस है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। अभी ये सेंटेंस कोई करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें अभी रिक्त स्थान है। तो इसका ट्रिक यही होता है कि आपको क्या करना है, यदि अंग्रेजी का जो सेंटेंस है, मतलब ये इंग्लिश का जो सेंटेंस है, इसमें देखो एक तो ये वाहिल जो वर्ड है ये आता है, दोज डेज अगर आता है, देन टाइम यदि आता है, एट दैट टाइम यदि आता है, और एट लास्ट मोमेंट आता है। यदि इंग्लिश के सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिख जाए तो वहां पर आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपको याद करने, इनकी कोई ट्रिक भी नहीं है। लेकिन आप जैसे जैसे मैच्योर होगे आपको ये ऑटोमेटिकली याद रहने लग जाएंगे। नेक्स्ट बात मैं करता हूं इस वाले सेंटेंस की। इस वाले सेंटेंस में मुझे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। एक बात बताऊं मैं आपको, माई सिस्टर फेल डाउन वाहिल, इसमें वाहिल आ गया तो वाहिल मुझे ये देखो यहां पर दे रखा है, मतलब कि मुझे जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें भरना है। और क्या करना है कि रीड आ रहा है तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि सी आ रहा है। सी के लिए आपको क्या करना है, वाज। सी के लिए आप वर तो नहीं लिख सकते, आप वाज लिखोगे। सी वाज रीडिंग READING, सी वाज रीडिंग आते ही आपका अब करेक्ट हो चुका है ये सेंटेंस, क्योंकि आपको पता चल गया आपको पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है। तो वाज वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट देखिए, जैसे सी आ गया, उसके बाद में ए बुक आ गया, इन द रूम और एट दैट टाइम आ गया दोस्तों। अब ये एट दैट टाइम जो अपन को पता चल रहा है, इसमें देखो कहां पर है, ये रहा, एट दैट टाइम ये रहा, मतलब सीधा सा पता चल गया इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज में करना है। अब यहां पर देखो भाई, ये जो है
ये सी है, मतलब कि अगर कोई भी सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, यदि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता तो ये जो है इंटरोगेटिव होता, लेकिन ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सिंपल सेंटेंस है। और इस सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वाज वर्ब तो आएगा नहीं, यहाँ पर ओनली आएगा वाज, और वाज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए रीडिंग। दोस्तों इस तरीके से रीड जो है वो ये है। दोस्तों 1 मिनट के लिए आप रुक सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर जो दे रखा था बाय द वे, गलती से मुझे ये रीड यहाँ पर मैंने लिखा, उसी रीड को मैंने यहाँ लिख दिया, मेरा फॉल्ट था, कोई ना, लेकिन मैं मेरी गलती ऐसे सुधार सकता हूँ। आपको तो पता चल जाएगा ना, वॉक है, वॉक यानी दौड़ना, एक तरीके से दौड़ना, घूमना एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप वॉकिंग कर दीजिए, सी वाज वॉकिंग। ये जो है आपका इस तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे, और जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, वो तो कोई से भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसको हमें कैसे पहचानना है, ये सबसे पहले देखना होगा। तो देखो, यदि टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, जो हिंदी का सेंटेंस है, हिंदी का जो वाक्य है, उसमें चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे यदि प्रेजेंट परफेक्ट की अपन बात करें तो वहां पर जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द आते हैं वहां पर। लेकिन यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब पास्ट की बात हो रही है, वहां प्रेजेंट की बात होती है, यहाँ पर पास्ट की बात होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर अपन कर लेते हैं। फिर बात करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला दोस्तों जैसे ये फॉर्मूला है, इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि हेड प्लस वी थर्ड लगाना है। पास्ट जो परफेक्ट है उसमें हेड प्लस वी थर्ड लगाना है। सिर्फ एक ही जो है हेल्पिंग वर्ब है वो है हेड प्लस वी थर्ड, हेड प्लस वी थर्ड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, और कोई फॉर्म नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको हेड प्लस वी थर्ड लगाना है, जैसा कि मैंने ये लिख दिया है। अब बात आती है कि कैसे आपको जो है सेंटेंस मेकिंग करनी है। जो हिंदी का सेंटेंस है उसको आप इंग्लिश में कैसे मेकिंग करोगे। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद में आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर अदर वर्ड्स लिखोगे, फिर टाइम लिखोगे। ये अपनी बात हो जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हर टेंस में हम पढ़ते आ रहे हैं, एक तो सिंपल सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। अब मैंने सिंपल सेंटेंस तो यहाँ पर लिख ही दिया है, और यहाँ पर लिख भी दिया आपके लिए सिंपल सेंटेंस। और यदि आप आपके नोट्स बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला लिखें, यहाँ पर जो है सिंपल सेंटेंस लिखे, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखे, उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखे। यदि आपको नोट्स बनाने हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। तो मैं अब आपको जो है ये एग्जाम्पल करवाता हूँ कि कैसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मीना है, इस मीना को मैंने लिख दिया मीना। मीना एक लड़की है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और मीना के बाद में मुझे लगाना तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मैंने मीना हेड कर किया, हेड प्लस वर्ब क्या है, मीना एक पत्र लिख चुकी है। लिखना मतलब राइट, मीना हैड रिटन, जब अपन राइट है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रिटन हो जाएगा, रिटन, रिटन ए लेटर, और ये फुल स्टॉप। मीना एक पत्र लिख चुकी थी, मीना हैड रिटन ए लेटर, ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। दूसरा देखो, वह एक पत्र लिख चुकी थी,
मतलब कि यहाँ पर चूंकि थी आ गया तो यहाँ पर आप सी लिखना भाई। एक इस बात का हमेशा ध्यान रखना, लास्ट में अगर थी है और वह है, यदि था होता तो हम ही लिखते। तो सी हैड के बाद में लिखना यानी वही रिटर्न, वह एक पत्र लिख चुकी थी। सी हैड रिटर्न ए लेटर, ये भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पर तो क्या था, मीना लिख रही थी, यहाँ पर तो मीना सब्जेक्ट दे रखा था। यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज कर सकता है भाई। वह जो होता है वो जो है सिंगुलर, वो जो होता है एक तरीके से लड़का, सी जो वह लिख चुकी थी मतलब एक लड़की है, तो लड़की के लिए हम सी यूज करेंगे। यहाँ पर अगर था आता तो हम ही यूज लेते क्योंकि वो लड़के के लिए यूज लिया जाता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है मरीज। मर चुका था, मरीज क्या था, मर चुका था। मरीज पेशेंट, PATIENT, पेशेंट हैड के बाद में DIED, डाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पेशेंट मर चुका था, पेशेंट हैड डाइड। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। और अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखो कि नेगेटिव सेंटेंस है कैसे, कि राहुल खाना नहीं पका चुका था, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव है। दूसरा, मेरा मित्र खाना नहीं खा चुका था तो नहीं आ रहा है। उसके बाद में मेरे पिताजी ऑफिस नहीं पहुंच चुके थे, नहीं आ रहे हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे तो आ ही रहे हैं, साथ में नेगेटिव आ रहे हैं। मैंने इस फॉर्मूले को मिटाया नहीं है, इसमें एक मॉडिफाई किया है जो मैं हर बार करता हूँ। जैसे सब्जेक्ट लिखा, हेड के बाद में मुझे ये नोट लिखना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस टाइम। यदि आप लिखना चाहो तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। आप हेड के बाद में प्लस करके नोट लिख देना। अब मैं डायरेक्ट सेंटेंस मेकिंग पे आता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने राहुल को लिखा। राहुल जो है, राहुल कोई सा भी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दे रखी है कि हेड लगाना है। और अब हमें ये नेगेटिव है तो नोट लगाना है, और नोट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो पकाना को मतलब होता है कुक, तो कुक्ड जो है इसकी वर्ब की, कुक्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है कुक्ड, और उसके बाद में फूड, कुक्ड फूड। और इस तरीके से हमारा हो गया है नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना। क्या किया है, सब्जेक्ट को लिखा है, हेड लिखा है, उसके बाद में नोट लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, थर्ड फॉर्म के बाद में फूड लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है। इसी तरीके से माई फ्रेंड, माई जो होता है फ्रेंड, माई FRIEND, माई फ्रेंड। हेड आपको लगाना है चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उसके बाद में नोट आपको लगाना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। माई फ्रेंड हैड नॉट, मेरा मित्र खाना नहीं, माई फ्रेंड हैड नॉट ईटन, EATEN, ईटन फूड। और यहाँ पर येलो हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन और है, माई फादर। देखो जो सेंटेंस है वो क्या है, मेरे पिताजी ऑफिस नहीं पहुंच चुके थे। माई फादर, हेड लगाओ भाई, हेड हेल्पिंग वर्ब है, हेड के बाद में नोट लगाओ क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर बाद में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुंचना को हम रीच बोलते हैं और रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड ऑफिस। मैं आशा करता हूं कि आपके ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या फिर इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो 1 सेकंड में ले लीजिए। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है वो भी जो है हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। दो तरीके के सेंटेंस हमें और पढ़ने हैं। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक
और इंटरोगेटिव नेगेटिव में प्रश्नवाचक नकारात्मक, मतलब वो क्वेश्चन भी पूछेगा और नेगेटिव में पूछेगा, और इंटरोगेटिव में ओनली वो क्वेश्चन पूछेगा, उसको हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डियर फ्रेंड्स, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका मैंने जो है फॉर्मूला अलग लिखा है। फॉर्मूला मैंने अलग इस वजह से लिखा है कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हेड लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं, तो हेड आपने लगा दिया, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड्स लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसकी बात। आपको पता है मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य की मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों अब मुझे बनाना है इसका इंग्लिश वर्जन, तो मैं बनाता हूं दोस्तों। अजय, मैंने सबसे पहले आप तो हेड लिख दीजिए, क्योंकि इसमें हेड के अलावा दूसरी हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है। हेड अजय लिख दीजिए आप, हेड अजय। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना राइट। राइट का मतलब रिटर्न। रिटर्न जो है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न ए बुक, और ये लगा दीजिए। कैसे किया इसको दोबारा समझिए। सबसे पहले आपको हेड रखना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब रखनी है। जैसे कि दोस्तों मैंने फॉर्मूले में भी लिखा चुका है, सबसे पहले हेड रखना है। हेड रख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, अजय है। उसके बाद में मैंने लिख रखा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप जो है राइट जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और रिटर्न जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये क्या कह रहा है, क्या अजय एक पुस्तक लिख चुका था। लिखना का मतलब होता है राइट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। और क्या वो लिख चुका था, एक पुस्तक, मतलब ये ऑब्जेक्ट है ए बुक, और ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि मोहित है। अगर मोहित है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई भी हो, सबसे पहले हेड लगाओ। हेड के बाद में मोहित सब्जेक्ट लगाओ। मोहित सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है संग ए सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क। कैसे, सबसे पहले किया मैंने हेड लगाया, उसके बाद में मैंने सब्जेक्ट मोहित को उठा के यहाँ ले आया। मोहित के बाद में मैंने थर्ड फॉर्म लिख रखी है, तो सिंग की थर्ड फॉर्म और ए सॉन्ग। जैसे क्या मोहित ने एक गाना गा चुका था, तो हेड मोहित संग ए सॉन्ग। नेक्स्ट जो है वो है क्या किसान खेत जोत चुके थे। तो सबसे पहले आप हेड यहाँ पर लगा दीजिए। हेड के बाद में आप जो है फार्मर लिख दीजिए, सब्जेक्ट फार्मर हैं। और फार्मर के बाद में दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लिखानी है। जोतना को जो बोलते हैं ब्लोच, BLOUGHED, ब्लोच्ड द फील्ड। तो और यहाँ पर लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये जो है ये अपना जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था वो तो फिनिश हो चुका है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हमें पढ़ना है, लेकिन उसमें कोई खास प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। मैं बता दूं आपको, ये जो फॉर्मूला है, यदि मैं हेड प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर नोट लिख दूँ, नोट और ऐड कर दूँ, तो यही जो होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बस लिखना क्या है, नोट लिखना है। यहाँ पर आप जो है ये इंटरोगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव और लिख दीजिए, जिसमें अगर आप नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बन जाएंगे आपके। और हेल्पिंग वर्ब तो हेड प्लस भी थर्ड रखते ही हैं, ये तो मैंने शुरू में लिखी थी, चेंज ही नहीं की है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्या अजय एक पुस्तक लिख चुका था। अब मैं इसको क्या कहता हूँ, क्या अजय एक पुस्तक नहीं। अब यहाँ पर मैंने क्या है, नहीं ऐड किया है। तो मुझे क्या करना है, मतलब मेरा फॉर्मूला था हेड प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में अब मुझे नोट लगाना है। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, यहाँ पर हेड अजय और यहाँ पर प्लस करके नोट।
नोट लगाया है वो इसके बाद में लगाया है। हैज़ अजय नोट रिटन ए बुक, तो क्या अजय एक पुस्तक नहीं लिख चुका था, ये हो गया इसका। फिर उसके बाद में क्या मोहित एक गाना गा चुका था, क्या मोहित एक गाना नहीं, मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर नोट लगाना पड़ेगा, मतलब कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से क्या किसान खेत जोत चुके हैं, क्या किसान खेत जोत नहीं चुके हैं, तो मुझे क्या करना है, हेड तो मैंने लिख दिया, टीच फार्मर मैंने लिख दिया, यहाँ पर आप नोट लगा दीजिए। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप इसको अपना नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हो, लेकिन आप जब नोट्स बनाएं तो प्लीज़ आप इसको अलग से लिखना, इंटरोगेटिव नेगेटिव के बाद में क्या होता है, इस फॉर्मूले को अलग से लिखना, इन सबको दोबारा से बना लेना। इस तरीके से आपका जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, दो कंजंक्शन होते हैं, व्हेन या बिफोर। अब मैं आपको बताता हूँ, दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस को यदि व्हेन या बिफोर से जोड़ रखा हो, डायरेक्ट प्रैक्टिकल, जैसे ये एक सेंटेंस दे रखा हो, ये एक सेंटेंस है यहाँ तक, और उसके बाद में बिफोर से जोड़ रखा है। फिर आई रीच्ड टू स्कूल, ये एक अलग सेंटेंस है, यहाँ तक ये अलग सेंटेंस है, और ये बिफोर से जोड़ रखा है। एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी फर्स्ट वाली। सेकंड वाली कंडीशन क्या है कि जो दो सेंटेंस में से एक सेंटेंस जो है वो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, या फिर अपने ये कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनेट बोल दो या वर्ब की सेकंड बोल दो, बात एक ही है। अब देखो यहाँ पर ये दो सेंटेंस है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, दो सेंटेंस है। अब दो सेंटेंस है, इसमें एक सेंटेंस में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। आई रीच्ड टू स्कूल, मतलब रीच क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो है पास्ट परफेक्ट हमें लगाना है। पास्ट परफेक्ट लगाने के हमें क्या करना पड़ेगा, द वेल हैड तो हमें लगाना ही है, वर्ब की हेड हेल्पिंग वर्ब, और जो ये रिंग दे रखा है लास्ट में, इस रिंग का इलाज करना है तो हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो रंग हो जाएगा, RUNG रंग। तो दोस्तों समझ में आया होगा, यदि दो वाक्य दिए हुए हो और दो वाक्यों को व्हेन या बिफोर से जोड़ रखा हो, और उसमें से एक वाक्य, दोनों में से एक वाक्य उसमें या तो सेकंड फॉर्म दे रखी हो या पास्ट इंडेफिनिट दे रखे हो, बात एक ही है, दे रखे हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि पास्ट परफेक्ट का यूज में करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वी थर्ड आता है, तो हमने हेड प्लस वी थर्ड यहाँ पर यूज में ले लिया। दोबारा कंडीशन वही अप्लाई हो रही है। देखो दो सेंटेंस है, उनको व्हेन या बिफोर से जोड़ रखा है, और लास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, और यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है, और तो हमें टीच का करना है इलाज। तो दोस्तों आपको पता है कि हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टॉट, GHT टॉट। इस तरीके से दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो फॉर्मूला होता है, एक तरीके से वो यही होता है। दोनों सेंटेंसों को अपन कंपैरिजन करते हैं, एक सेंटेंस में तो आता है पास्ट परफेक्ट और एक सेंटेंस में आता है पास्ट इंडेफिनेट, और उसको व्हेन या बिफोर से जोड़ रखा हो, तो आप इजी वे में इसमें करके आइए, आपका क्वेश्चन राइट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो पढ़ा है पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखते हैं दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मैंने लिख रखा है माय डियर फ्रेंड्स। पास्ट परफेक्ट जो था उसमें हमने हैड प्लस वी थर्ड लगाई थी। तो अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और आ रहा है। जब कंटिन्यूस आता है मतलब कि कोई एक्शन जारी होता है।
पास्ट कंटिन्यूस की जब बात करी थी हमने, तो रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। अब ये देखो, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ये तो पास्ट कंटिन्यूस की ही पहचान होगी। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, कर्ता के बाद में टाइम प्लस से शब्द दिया गया होना चाहिए। मैं डायरेक्ट बात करता हूं एग्जाम्पल की, कि वह सुबह से एक पत्र लिख रहा था। वह सुबह से एक पत्र लिख रहा था, मतलब लिख रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस है, लेकिन सुबह से लिख रहा था, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। उसी तरीके से हम 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे थे पास्ट कंटिन्यूस, लेकिन 2 दिनों से नहीं जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक ये वाली है कि निश्चित समय से पहले तो आपको लगाना है सिंस, और अनिश्चित समय से पहले आपको लगाना है फॉर। इस बात को आप विशेष ध्यान रखना है। यदि आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख रखी है कि इसमें हम हैड बीन, हैड तो हम पहले ही यूज करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज लेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों मैंने फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला में क्या लिखा है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हैड बीन लिखना है। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैड बीन लिखना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टाइम। टाइम से पहले एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लो आप अच्छी तरह से कि सिंस फॉर प्लस टाइम आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके अपनी पार पड़ने वाली हैं। जैसे कि दोस्तों ही लिख दिया मैंने। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब मैंने एक ही लगाई है, हैड बीन। तो हैड बीन मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। हैड बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख रहा था, लिख यानी राइट, तो राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या है कि सिंस मॉर्निंग आ रहा है, मतलब सुबह से। वो बात कर रहा है कि आज सुबह से वो क्या है कि एक लेटर लिख रहा था। आज सुबह का जो टाइम है वो एक निश्चित टाइम है, हमको पता है कि आज सुबह की बात कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि हम 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे थे। अब बात आती है कि 2 दिनों से, अब हमें ये पता होना चाहिए कि वो 2 दिन कौन से हैं। यदि वो ये बोल देता कि हम जो है पिछले 2 दिनों से, या फिर वो बोल देता कि महीनों के 2 दिनों से, महीने के 2 दिनों से, ऐसे कुछ अगर हमें क्लू देता तो हम उसके लिए यहाँ पर सिंस लगा देते। लेकिन इसने ऐसे सिर्फ 2 दिन दे दिए, तो हमें ये पता नहीं चलता है कि ये जो है निश्चित टाइम है, ये एक अनिश्चित टाइम है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे वी मैंने लिख दिया, वी के बाद में आपको हैड बीन करना है। हैड बीन के बाद में दोस्तों जाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू, उसके बाद में स्कूल फॉर लगाना है, और 2 डेज आपको लिखना है दोस्तों। इस तरीके से आपके जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, उसका जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, ये सिंपल सेंटेंस ही है। वह सुबह से एक पत्र लिख रहा था, और हम 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे थे। इसमें नेगेटिव का सेंस नहीं है। अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आपको हेड के बाद में नोट लगाना होगा, तब जाके आपका क्वेश्चन सही होएगा। जैसे वह सुबह से एक पत्र, यहाँ पर मैंने लिख दिया नहीं लिख रहा था। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नोट करूँगा। यहाँ पर नोट, आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहा था, इसका जो है हिंदी अर्थ हो जाएगा
हम 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे थे, तो हैड के बाद में कर दीजिए नोट, और यहाँ पर विद्यालय नहीं जा रहे थे। दोस्तों यहाँ पर पहले से ही नोट दे रखा है। यहाँ पर पहले वाला सेंटेंस जो था वो तो ये था जा रहे थे, और अब जो सेंटेंस है वो है नहीं है, तो यहाँ पर नोट लिख दिया। वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। इस तरीके से आपका सिंपल तो हुआ ही, प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी मैंने आपको कन्वर्ट करवाना सिखा दिया। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, आपको नोट लगाना है, हेड और उसके बाद में नोट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सिंपल सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे हैं? क्या हम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे थे? क्या हम मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य आ गया। क्या पक्षी 2 दिनों से आकाश में उड़ रहे थे? क्या आ गया मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस आ गया। इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है? ये है, सबसे पहले आपको हेड लिखना है। हेड के बाद में दोस्तों आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, और फिर सिंस फॉर लगा के टाइम लगाना है। उसके बाद में मैंने जैसे यहाँ लिख भी दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अपन बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो शुरू करते हैं हम इसकी शुरुआत। दोस्तों सबसे पहले तो हमें हेड लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो हेड ही लगेगा। और उसके बाद में वी जो है हम लिखेंगे, फिर उसके बाद में जो है हेड वी बीन आ जाएगा। बीन के बाद में दोस्तों क्या है कि क्या हम सुबह से अंग्रेजी पढ़ना, वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ना का मतलब रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग। और क्या पढ़ रहे हैं? एक अंग्रेजी सुबह से इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट इंग्लिश आ गया। और कब से पढ़ रहे हैं? सिंस, सिंस, सिंस करके मॉर्निंग कर दीजिएगा। और इस तरीके से आपका जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। मतलब करना क्या है, इस फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले मैंने हेड लिखा, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो हेड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर बीन लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रीडिंग, फिर मैंने इंग्लिश लिखा, फिर सिंस फॉर लिखा, फिर मॉर्निंग मैंने लिख दिया। उसके बाद में क्या पक्षी 2 दिनों से आकाश में उड़ रहे हैं? तो सबसे पहले तो मुझे हेड लिखना ही पड़ेगा। हेड द बर्ड, द हेड द बर्ड been flying in the sky for 2 days, for 2 days। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा आपको। तो देखो हेड मैंने लिखा सबसे पहले, उसके बाद में पक्षी, पक्षी का मतलब द बर्ड, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर मैंने बीन लिखा दिया, फिर मुझे लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उड़ रहे थे, उड़ना को बोलते हैं फ्लाइंग, फ्लाइंग FLYING, फ्लाइंग। कहाँ पर उड़ रहे थे? इन द स्काई, और फॉर 2 days, 2 days से। देखो अब क्या है, क्या सुबह से बरसात हो रही थी? सबसे पहले आप लगाओ हेड। हेड के बाद में क्या है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैंने पहले भी ये ऐसा जो है सेंटेंस आपको पढ़ा रखा है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इट जो है सब्जेक्ट को ले लेते हैं। हैड इट बीन रेनिंग, हैड इट बीन रेनिंग since morning, तो ये क्या है? इस तरीके से दोस्तों ये अपना जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, वो बन चुके हैं। बस आपको ये जो फॉर्मूला है ये ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि 4 टाइप के होते हैं। सिंपल पढ़ लिया, सिंपल के बाद में नेगेटिव पढ़ लिया, अब इंटरोगेटिव पढ़ लिया, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले आप लिख ही लीजिए इंटरोगेटिव जो है नेगेटिव की अब हम बात करने वाले हैं।
तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर आप नोट लगा दीजिए। यहाँ पर नोट लगाना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको नोट लगाना है बस, और सारा काम वही करना है। जैसे क्या हम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, इसको मैंने इंटरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। जब इस इंग्लिश सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करूँगा तो हेड हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद में मुझे क्या लिखना है, नोट। तो मैंने यहाँ पर नोट अगर लिख दूँ तो नोट लिखने के बाद में ये इसका जो है इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, हैड वी नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। बस कुछ नहीं करना, जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है उसमें नोट का ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब सेम है। उसके बाद में क्या पक्षी 2 दिनों से आकाश में उड़ रहे थे, क्या पक्षी 2 दिनों से आकाश में नहीं उड़ रहे थे, आकाश में नहीं उड़ रहे थे। तो यहाँ पर नेगेटिव किया तो मुझे इसको जो है यहाँ भी नेगेटिव करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैंने नोट यहाँ पर ऐड कर दिया, ये नोट ऐड कर दिया। आप इसको अच्छी तरह से लिखना। और बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर 2 डेज। फिर यहाँ से क्या सुबह से बरसात हो रही थी, तो हैड इट, फिर यहाँ पर नोट। क्या सुबह से बरसात नहीं हो रही थी, मैंने सेंटेंस को चेंज किया तो यहाँ भी मुझे चेंज करना पड़ा। इस तरीके से दोस्तों अपना जो पास्ट टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। पास्ट टेंस में हमने पढ़ा था जो है पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, फिर पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा था, फिर पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था। उसके बाद में हमने इसके सेंटेंस मेकिंग किए थे। सेंटेंस मेकिंग में हमने क्या है, सिंपल सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद में हमने पढ़ा था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि आपको इंग्लिश का सेंटेंस दे दिया और उसमें आपको जो है रिक्त स्थान दे दिया, ब्लैंक जो है वो दे दिया, तो आप उसको कैसे डील करना है, कैसे आप उसमें हेल्पिंग वर्ब और आप उसके साथ कैसे न्याय करेंगे, वो भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपसे वादा इसका है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस बात के लिए। उसके बाद में यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप शेयर करेंगे और आपके दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो दोस्त 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन दोस्तों के पास में आपको सेंड करना बहुत ज़रूरी है। जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से मैंने ये जो है ये पढ़ाया है। दूसरी बात, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान RSM SSB का कोई पेपर देना चाहते हैं, तो राजस्थान RSM SSB में इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यदि आप कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो और आपसे टेंस नहीं आते हैं, तो फिर भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जो चैनल हैं उस पे सबसे ज़्यादा मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो 10th लेवल के स्टैंडर्ड को देखते हुए बनाए हैं। तो 10th क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरा चैनल, और वैसे तो सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो 10th क्लास के स्टूडेंटों के पास प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। यदि उन्हें लगेगा कि हमें नॉलेज मिल रही है तो वो ज़रूर देखेंगे इसको, और वो जो है अपने नॉलेज को इंक्रीज करेंगे और अच्छे मार्क्स वो जो हैं हासिल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी भी पढ़ाना रह चुका है बाकी, क्योंकि क्या पढ़ाना रह चुका है बाकी, अब हम पढ़ाएंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैं उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और रह चुकी हैं, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का किस्सा ही खत्म। तो देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डियर फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस हैं उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन ये है कि दो जो वाक्य हैं उनको व्हेन या बिफोर से जोड़ रखा हो। जैसे ये सेंटेंस है, इसको व्हेन से जोड़ रखा हो, लेकिन या तो व्हेन या बिफोर से जोड़ रखा हो, या फिर दो अलग अलग सेंटेंस दे रखे हो। दो अलग अलग सेंटेंस भी दे सकता है, जैसे कि ये दे रखा है व्हेन या बिफोर से जोड़ रखा हो। और जब व्हेन या बिफोर जो ये हैं
इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो और इसके बाद में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, मतलब 1 मिनट व्हेन या बिफोर के साथ जो सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन अलग से सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें जो है पास्ट टेंस होना चाहिए। तो यदि ये कंडीशन अप्लाई होती है तो आप वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हो। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कि इसने क्या कर रखा है, राइट दे रखा है, राइट। तो अब उनको यहाँ क्या करेंगे, सियारा है, सी हैड फिर बीन उसके बाद में राइटिंग अपन ने कर दिया। राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days, सिंस फॉर दे रखा हो, इसमें भी सिंस फॉर दे रखा है। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया। शी हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो 2 दिनों से लेटर लिख चुकी थी जब मैं वहाँ गया, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद में पूजा रिक्त स्थान सिंस मॉर्निंग शी वाज टायर्ड, तो यहाँ पर क्या हो गया, पूजा के साथ में हैड और फिर उसके बाद में बीन और बीन के बाद में जो है वर्किंग, हैड बीन वर्किंग। तो दोस्तों इस तरीके से अपना जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हो चुकी है। तो इसी के साथ में मैं लेना चाहता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।